कभी सोचा है कि हमारे छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब पैसे से जुड़े फैसले हमारे फ्यूचर पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकते हैं? आज हम इसी को समझने वाले हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे सुनकर शायद हर कोई कहेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। ये बात तो हम सबको पता है ना? सैलरी महीने में एक बार पूरे चांद की तरह आती है और देखते ही देखते खर्चों में गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये पैसा घटने के बजाय बढ़ता चला जाए? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए तीन दोस्तों की एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। तो मिलिए शौर्य, ऋषभ और आकाश से। रायपुर के तीन दोस्त जिनकी आंखों में एक ही सपना था, मुंबई आना है और खूब पैसा कमाना है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि मंजिल एक होने के बावजूद उनके चुने हुए रास्ते उन्हें बिल्कुल अलग अलग तकदीर की ओर ले जाने वाले थे। तो यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। तीनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। शौर्य को बस जल्दी से एक शानदार जिंदगी चाहिए थी, ऋषभ की नजर रियल एस्टेट के खेल पर थी और आकाश वो तो स्टॉक मार्केट की दुनिया में ही खोया रहता था। बस यहीं से उनकी अलग अलग फाइनेंशियल कहानियों का आगाज हुआ। चलिए सबसे पहले शौर्य की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। उसे सबसे पहले नौकरी मिली और उसने ठान लिया कि 30,000 की तनख्वाह से ही मुंबई की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? शौर्य का पहला बड़ा फैसला वही उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने ऑफिस के पास एक महंगा अपार्टमेंट ले लिया। अब इसका किराया ही उसकी आधी तनख्वाह खा जाता था। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त ऋषभ और आकाश पनवेल जैसी सस्ती जगह पर रहकर पैसे बचा रहे थे। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा फैसला लगता है, पर यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। और फिर शौर्य एक ऐसे जाल में फंस गया जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, उसकी बचत नहीं बढ़ी, बल्कि उसके खर्चे बढ़ गए। अपने दोस्तों की देखा देखी में उसने भी ईएमआई पर एक चमचमाती कार खरीद ली। अब जरा हिसाब लगाकर देखिए, किराया और कार की ईएमआई दोनों मिलाकर हो गए 24,000 रुपए। मतलब उसकी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो इन्हीं में चली जाती थी। शौर्य अब पैसे कमाने और उसे खर्च करने के एक ऐसे चक्कर में फंस चुका था जो कभी खत्म ही नहीं होता। खैर, सालों की मेहनत रंग लाई और शौर्य की सैलरी 1,00,000 महीना हो गई। अब उसे लगा कि जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है, मुंबई में अपना घर। शौर्य ने 90 लाख के अपार्टमेंट के लिए अपनी सारी बचत, जो करीब 20 लाख थी, डाउन पेमेंट में लगा दी और बाकी 70 लाख का लोन ले लिया। नतीजा, अगले 20 सालों के लिए हर महीने 58,000 रुपीस की ईएमआई। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उसने अपने कंधों पर उठा ली थी। तो एक तरफ शौर्य था जो अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका दोस्त ऋषभ, वो क्या कर रहा था? उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। जहां शौर्य पैसे खर्च कर रहा था, वहीं ऋषभ बहुत धैर्य से सही मौके का इंतजार कर रहा था। ऋषभ ने भले ही कम सैलरी वाली नौकरी से शुरुआत की, पर उसने अपना सारा हाली वक्त नवी मुंबई के रियल एस्टेट बाजार को समझने में लगा दिया। उसने 2009 में ही यह अंदाजा लगा लिया था कि पनवेल भविष्य का हॉटस्पॉट बनने वाला है। और वहीं उसने एक छोटा सा निवेश किया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हुआ। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जब शौर्य के घर के सारे कागजात पूरे हो गए और प्रॉपर्टी के मालिक का नाम सामने आया तो उसके होश उड़ गए। वो मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ऋषभ ही था। शौर्य का 20 साल का कर्ज ऋषभ की फाइनेंशियल फ्रीडम बन गया था। तो ऋषभ तो 36 की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो गया। लेकिन हमारे तीसरे दोस्त आकाश का क्या? उसकी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। उसने एक अलग लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाया था। आकाश का रास्ता ना बहुत ही सिंपल था। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस डिसिप्लिन। उसने अपनी पहली सैलरी से ही 50-30-20 का नियम पकड़ लिया। 50% जरूरतें, 30% शौक और 20% सीधा निवेश में। उसने हर महीने 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू कर दी। मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाना। ये अनुशासन की असली ताकत थी। आकाश एक चीज समझ गया था, कंपाउंडिंग की ताकत। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है 732 रूल। ये नियम बताता है कि कैसे वक्त के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। मान लीजिए आपको पहले 50 लाख जमा करने में 7 साल लगे, तो अगले 50 लाख जमा करने में सिर्फ 3 साल लगेंगे और उसके बाद के 50 लाख सिर्फ 2 साल में।
ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए ये जादू काम कैसे करता है। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपके पैसे की बढ़ने की रफ्तार हैरान कर देती है। आकाश बस इसी जादुई रास्ते पर चल रहा था। पर रुकिए, क्या इस पूरी कहानी में एक विलेन छुपा हुआ है? वो विलेन है महंगाई, जो समय के साथ हमारे पैसे की कीमत को कम कर देती है। एक स्मार्ट निवेशक इसे कभी नजरअंदाज नहीं करता। लेकिन आकाश स्मार्ट था, उसने ये गलती नहीं की। वो जानता था कि महंगाई उसके पैसे की ताकत को धीरे धीरे कम कर देगी। उसे पता था कि 12 साल बाद के 1.5 करोड़ की असली कीमत आज के हिसाब से करीब 71 लाख ही होगी। इसलिए महंगाई को मात देने के लिए और अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने अपनी हर महीने की एसआईपी को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। तो इन तीन दोस्तों की तीन अलग अलग कहानियों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? असल में ये सारा खेल मानसिकता का है। चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है शौर्य का रास्ता, लोन और ईएमआई की ताकत। ये आपको चीजें तो तुरंत दे देता है, लेकिन आपको जिंदगी भर उन्हें चुकाने के लिए काम करने पर मजबूर करता है। और दूसरी तरफ है ऋषभ और आकाश का रास्ता, कंपाउंडिंग की ताकत। यहां आपका पैसा आपके लिए मेहनत करता है और आपको असली आजादी देता है। तो चलिए इस पूरी कहानी से 4 सबसे जरूरी बातें फटाफट से समझ लेते हैं। पहला, सैलरी बढ़ने के साथ अपने खर्चे मत बढ़ाइए। दूसरा, संपत्ति बनाइए, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, देनदारियां नहीं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। तीसरा, अनुशासन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। और चौथा, हमेशा हमेशा महंगाई को अपनी प्लानिंग में शामिल कीजिए। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है, अगर कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिससे सोते हुए भी पैसा कमाया जा सके, तो आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा। ये बात इस पूरी कहानी का सार है। तो अगली बार जब सैलरी का वो पूरा चांद आपके अकाउंट में चमके, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये चांद सिर्फ खर्चों के बादलों में गायब हो जाएगा, या ये भविष्य की फसल के लिए एक बीज बोएगा? रास्ता शौर्य का चुनना है या ऋषभ और आकाश का? ये चुनाव अब सिर्फ हमारा है।